तो रशिया यूक्रेन युद्ध का आज है 52वां दिन। तो वहीं बुजोवा गांव में यूक्रेन की सेना ने अपनी आर्टिलरी गन खेत में लगाई थी। रूसी सेना ने यहां हमला किया और इस आर्टिलरी गन के साथ साथ आसपास की इमारतें ही बर्बाद हो गई। हम यूक्रेन के बुजोवा गांव में हैं और बुजोवा गांव में यूक्रेन की सेना और रूस की सेना के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई थी। ये यूक्रेन की सेना ने अपना एक आर्टिलरी गन यहां पर लगाया हुआ था जो नष्ट नाबूद हो गया है। इसे रूस की सेना ने अपना निशाना बनाया, चूंकि इसे एक खेत में लगाया गया था और यहां से इस डायरेक्शन से फायरिंग की जा रही थी जहां सामने की ओर से रूस के आर्टिलरी फायरिंग कर रही थी और ये खेल का मैदान था। लेकिन जब रूस की सेना ने यहां पर आक्रमण किया तो ना केवल ये जो आर्टिलरी गन है ये नष्ट हो गया, बल्कि आसपास के जितना परिसर में तबाही है वो इसी फायरिंग की वजह से हुई। यहाँ देखिए आप सामने जो इमारत है आपको लेकर चलते हैं। यहाँ भयावह बमबारी हुई थी और लगभग 12 से 15 हज़ार की आबादी वाला ये गांव है और जिस प्रकार से यहाँ पर बमबारी हुई थी उसके बाद ये पूरा परिसर नष्ट हो गया है, बर्बाद हो गया है। सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीरें हैं और आपको यहाँ दिखाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर बमबारी हुई थी और बमबारी के बाद यहाँ क्या हालात हुए हैं। ये 5 मंजिला इमारत है और 5 मंजिला इमारत देखकर आप कल्पना कर सकते हैं कि जब यहाँ पर मिसाइल अटैक हुआ था, बमबारी हुई थी, तो उसके बाद में यहाँ क्या स्थिति हुई थी। भयावह तस्वीरें हैं और घर पूरी तरह से जर्जर हो गया है और पूरे जगह पर मलबा ही मलबा बिखरा हुआ है। इस घर को देखिए आप, इसका जो स्लैब है वो ढह गया है। आप ग्राउंड फ्लोर से लेकर तीसरे फ्लोर का जो सजावट के सामान है वो आप देख सकते हैं, सीलिंग देख सकते हैं। 3 फ्लोर तक के तो स्लैब इस प्रकार से गिर गए हैं और पूरा जो बिल्डिंग है वो धराशायी हो गया है। किचन का सामान हो, यहाँ तक कि आप लिविंग रूम में जो सामान रखे जाते हैं वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन इतनी भयावह यहाँ पर बमबारी हुई थी रूस की तरफ से कि ये पूरा जो घर है वो तबाह हो गया है। पहचान में ही नहीं आ रहा है कि ये घर किस स्थिति में हुआ करता था, लेकिन बेहद भयावह है और कभी भी ये जो इमारत है वो ढह सकती है। यहाँ पर मार्च के समय में लगभग 5 और 6 मार्च की तारीख को यहाँ बुजोवा गांव में रूस की तरफ से बमबारी की गई थी और यहाँ आर्टिलरी फायरिंग की गई थी, एयर स्ट्राइक किया गया था और निशाना बने थे ये रिहायशी इमारतें। तो वहीं इसी बुजोवा गांव के जज्बे को पूरा यूक्रेन सलाम भी कर रहा है। कैसे इस गांव के लोगों ने रूस की रफ्तार थाम दी, इस रिपोर्ट में देखिए। बुजोवा की लड़ाई में ऐसा नहीं था कि लड़ाई सिर्फ यूक्रेन की सेना और रूस की सेना के बीच हो रही थी। आम लोग भी इस लड़ाई का हिस्सा बन रहे थे। आम लोग भी बंकर में रहकर यहाँ से लड़ाई कर रहे थे। ऐसे ही मैं एक बंकर में हूँ जिसे गांव वालों ने खोदकर बनाया था। वो यहाँ पर छिपे हुए थे ताकि जब यहाँ से ये जो मुख्य सड़क आपको दिख रही है यहाँ से रूस की कोई गाड़ी जाए, मिलिट्री व्हीकल जाए या कोई टैंक जाए तो उसे निशाना साध सकें। और निशाना कैसे साधेंगे वो तस्वीर भी आपको दिखाता हूँ। लेकिन देखिए ये गाँव वालों ने बंकर बनाया हुआ है खुद की सुरक्षा के लिए और यहाँ से वो हमला कर सके। अब गाँव वालों के पास हथियार नहीं है तो वो किस प्रकार के हथियार का इस्तेमाल करेंगे, तो वो इस्तेमाल करते थे ये हथियार। यहाँ देखिए जिसे हम भारत में पेट्रोल बम कह सकते हैं उसी प्रकार का कुछ है। इसमें कुछ विस्फोटक हैं, शायद पेट्रोल ही होगा और यहाँ कपड़ा इसमें लगा हुआ है और इसे उन वाहनों पर फेंका जाता था जो जहाँ से जो रूस की गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती थी, चाहे वो मिलिट्री के व्हीकल गुजरते हों, टैंक गुजरते हों, यहाँ से लोग इन बंकरों में रहकर उन गाड़ियों पर फेंकते थे। और देखिए नज़दीक से कि कितने ज़्यादा बॉटल हमें यहाँ पर एक जगह मिले हुए हैं। इस प्रकार से बॉटल छिपा कर रखे गए ताकि जब भी मौका मिले तो वो यहाँ से इस बंकर में रहकर पेट्रोल बॉटल को फेंक कर निशाना साध सके। यानी इस लड़ाई में सिर्फ यूक्रेन की सेना लड़ाई नहीं लड़ रही थी, बल्कि इस लड़ाई में यूक्रेन के जो गांव वाले लोग हैं, जो नागरिक हैं, वो भी इस युद्ध का हिस्सा बन रहे थे और वो भी प्रयास कर रहे थे कि रूस की सेना को किसी प्रकार से रोका जाए। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, यूक्रेन। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।